Good morning, students. Today we are going to do worksheet based on the lesson 5, that is seeds and seeds, from the class 5 from the book Looking Around. We are going to do the part 2 of this worksheet. Up to question number 5 we have already done in the last video. From 6 onwards we will do in this worksheet. Question number 6 is give reasons for the following. You have to tell the reasons for the following questions, that why it is there. Doctors sometimes advise sick people to eat sprouts. कई बारी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं सिक पीपल को कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको ये रीजन बताना है. स्प्राउट्स आर द मोस्ट हेल्दी फूड अवेलेबल फॉर अस. दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिनमें आयरन की कमी होती है, HB लो होता है. डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि स्प्राउट खाने चाहिए. आपको भी स्प्राउट खाने चाहिए रेगुलर अपने डाइट में. सेकेंड क्वेश्चन है सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट. जो सीड्स हम फ्रिज में रखते हैं वो स्प्राउट नहीं करते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं. उनका क्या रीज़न होता है? आपको पता है सीड्स को स्प्राउट करने के लिए टेम्परेचर, टाइम, एयर, वाटर, इन सब की ज़रूरत होती है. तो सीड्स नीड वार्म टेम्परेचर. उनको थोड़ी सी गर्मी, सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर की, वाटर की, स्प्राउट करने के लिए. और फ्रिज में तो ठंडा होता है, तो इसलिए जो सीड्स होते हैं फ्रिज में रखने के बाद वो स्प्राउट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्टी, चना एंड राजमा आर सॉक्ड इन वाटर 4 to 6 hours बिफोर कुकिंग. आप नोटिस करते हो कि आपकी मम्मा जब भी घर में चना और राजमा बनाती हैं तो वो रात को ओवरनाइट डिप करके रखती हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह बनाती हैं. तो चना और राजमा को हम 4 to 6 hours क्यों डिप करके रखते हैं? इसका क्या रीज़न है? Those things become soft after soaking. रात को ओवरनाइट सोकिंग करने के बाद वो चीज़ें सॉफ्ट हो जाती है. This makes it easier to grind them and to cook them. This helps in saving time and energy. इससे क्या होता है कि वो जल्दी पक जाती हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और जो कुकर में जो कितनी गैस लगनी होती है वो भी हमारी बच जाती है. तो टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो जाते हैं. नहीं तो हम ज़्यादा देर तक पकाते रहेंगे, सीटी मरवाते रहेंगे कुकर की, तो वो ज़्यादा टाइम भी लेगा और ज़्यादा गैस भी लेगा. अ होल मसूर स्प्राउट बट मसूर दाल डजंट. कह रहे कि जो होल मसूर, पूरी मसूर की दाल होती है वो तो स्प्राउट कर जाती है, लेकिन मसूर की जो दाल होती है, जो टूटी हुई दाल होती है, स्प्लिट दाल होती है, वो स्प्राउट नहीं करती है. व्हाई इज इट सो? मसूर दाल डजंट स्प्राउट बिकॉज द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लॉस्ट आफ्टर इट इज स्प्लिट. मसूर जो होती है, होल मसूर जो होती है, वो तो उग जाती है, स्प्राउट कर जाती है, लेकिन जब हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसकी जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है. इसलिए मसूर दाल स्प्राउट नहीं कर पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन, व्हाट आर द कंडीशंस अ सीड नीड्स टू स्प्राउट. एक सीड को स्प्राउट करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं? अभी हमने पढ़ा उनको क्या क्या चाहिए होता है. सीड्स को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए स्प्राउट करने के लिए. अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं होंगे तो ये सीड्स हमारे स्प्राउट नहीं करते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? आपने लेसन में पढ़ा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है, एयर से होता है, वाटर से होता है, बर्ड से होता है, एनिमल्स से होता है, लेकिन होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? The scattering of seeds by a plant to avoid overcrowding of new plants at a place. कई बार सीड्स क्या होते हैं, फट जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं, तो उसे सीड गिर जाते हैं. कह रहे हैं कि उसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं. स्केटरिंग मीन्स फैलना. आप इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, स्प्रेड करना, उसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं. ये इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स टू स्प्रेड आउट इन ए वाइड एरिया. ज़्यादा एरिया में, नहीं तो एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, जो ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए इनका स्प्रेड होना पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग. हाउ वॉज वेलक्रो डिस्कवर्ड? आपने वेलक्रो के बारे में लेसन में पढ़ा कि वेलक्रो को डिस्कवर कैसे किया गया था, जिसको आप चिप चिप बोलते हैं, आपके शूज़ के ऊपर लगा होता है. ये आपको पिक्चर में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर में भी होता है, अब तो बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल है. कह रहे ये ढूंढा कैसे गया था? वेलक्रो वॉज इन्वेंटेड बाय ए मैन नेम्ड जॉर्ज मेस्ट्रल इन 1948. ठीक है. वन डे ही केम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur
he saw that the seeds had many tiny hooks which get stuck to his clothes or fur. This gave the idea of making Velcro. Velcro को जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था सॉरी। और उन्होंने एक दिन क्या देखा, कैसे हुआ, एक दिन उन्होंने क्या देखा, जब वो अपने डॉग के साथ वॉक करके वापस आ रहे तो वो हैरान हो गए कि उनकी जो कपड़े हैं और जो डॉग की फर होती है, डॉग के साथ भी कुछ सीड्स चिपके हुए हैं। जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप उनको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा उसके नीचे छोटे छोटे हुक्स थे जो उनके कपड़े और फर के ऊपर चिपके हुए। तो उन्होंने इससे एक आइडिया लिया कि इस तरीके से हम वेलक्रो को बना सकते हैं। आप वेलक्रो को भी देखेंगे तो इसमें भी टाइनी हुक्स होते हैं, तभी वो उसके अंदर घुस जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू हैव टू स्टेट अ फ्यू कंडीशंस दैट इज सीड्स नीड्स टू जर्मिनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एयर, वाटर एंड वार्मथ। एयर, वाटर और थोड़ी सी गर्मी। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस। जो सीड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे चले जाते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर। फर्स्ट पिक्चर में डैंडेलाइन्स हैं, वो किससे होते हैं, एयर से होते हैं। आपको गिलहरी दिखाई दे रही है दूसरी पिक्चर में। थर्ड पिक्चर में आपको बर्ड दिखाई दे रहे हैं, बर्ड भी ले जाते हैं, गिलहरी भी ले जाती है। फोर्थ पिक्चर में आपको कोकोनट प्लांट दिखाई दे रहा है जिससे वाटर के साथ चला जाता है। तो सीड्स आर स्प्रेड बाय birds, animals, air and water. Next question is what is a velcro? Who invented it? अभी हमने velcro देखा था। A fastener for clothes or other items. Velcro are hooks that stick. George Mastrel invented velcro. ये आपको पिक्चर में हाथ में ये जॉर्ज मैस्ट्रल हैं जिनके हाथ में व्हाइट कलर का वेलक्रो है। तो वेलक्रो में हुक्स होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं और जॉर्ज मैस्ट्रल ने इन्वेंट किया था वेलक्रो। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वेलक्रो। वेलक्रो तो अब हमने पढ़ लिया, अब इसके यूजेस क्या है। डिफरेंट यूजेस आर देयर फॉर द वेलक्रो। कपड़ों में, इन क्लोथ्स, शूज में, बैग्स में, पर्सेस में, बेल्ट्स में एट्सेट्रा। आपको कुछ पिक्चर्स हैं उनसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट यू कैन से हैंग पिक्चर्स ऑन द वॉल। इसके पीछे आप पिक्चर्स के पीछे आप चिपका दें और फिर उसको हम बोर्ड किसी भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। इस पिक्चर से आपको क्लियरली समझ आएगा। प्रिवेंट क्लोथिंग फ्रॉम ओपनिंग। कई बार हम दो कपड़ों को वेलक्रो से चिपका देते ताकि वो ओपन ना हो। नेक्स्ट है स्टॉप योर रग फ्रॉम मूविंग। रग होता है पायदान, ये ब्लैक कलर का इन्होंने इसके ऊपर लगा रखा है ताकि फ्लोर के ऊपर वो चिपका रहे, आगे मूव ना करे। कई बार हम सिक्योर कुशन्स ऑन वुडन चेयर, चेयर के ऊपर हमने कुशन कवर रखा है तो हम वेलक्रो से चिपका देते हैं ताकि वो इधर उधर मूव ना करे। ऑर्गेनाइज योर किड्स टॉयज। जो हल्के हल्के टॉयज होते हैं हम उसको लटका सकते हैं इसी के जरिए। कीप ट्रैक ऑफ द रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल के पीछे चिपका दें तो उसको हम फ्रिज, अलमारी, टीवी के साथ में चिपका सकते हैं और जब भी यूज़ करना उतार लिया, जब भी यूज़ करके रखना हो तो रख दिया। रिमूव पिल्स फ्रॉम वूल क्लोथिंग। जब हमारे कई बार क्या होता है कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर बड़े बूर आ जाता है, पिल्स आ जाती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए इसके ऊपर चिपकाया वेलक्रो से, वो पुल ऑफ हो जाएंगी इजली। रिस्ट्रेन वे यार्ड, कोर्ड्स और वायर्स को इजीली मेंटेन करने के लिए भी हम वेलक्रो का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो वहीं पर रहे, इधर उधर घूमे ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर स्टेशनरी। स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम वेलक्रो का यूज़ कर सकते हैं। पेन वगैरह हैं आपके, और भी चीज़ें होती हैं। कई किसी जगह पर जा रहे हैं, एंजॉय योर पिकनिक इन पीस, वहाँ पर जो भी स्ट्रिप्स वगैरह हैं वेलक्रो से हम उसको एडजस्ट करके पिकनिक टेबल के ऊपर लगा के हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपके 10 यूजेस थे विद पिक्चर्स ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये आपको एक पिक्चर दी हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट गिवन इन द पिक्चर। ये आपको जो पिक्चर दे रखी है प्लांट की, आपको बताना है ये कौन से प्लांट की पिक्चर है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो ये है आपका पिक्चर प्लांट और नेपेंथीज भी बोलते हैं इसको। वेयर इज इट फाउंड, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में, मेघालय में ये मिलता है। हाउ डज द प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स। हमने पढ़ा ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। कैसे करता है देखो, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पिक्चर में कोई मक्खी है,
सेकंड पिक्चर में छोटा सा मेंढक है, थर्ड पिक्चर में रैट है छोटा सा, बिल्कुल उसका बेबी है, छोटा सा बच्चा है उसका। तो कह रहा है ये प्लांट कैसे ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, जो भी इंसेक्ट्स, बड़े बड़े इंसेक्ट्स भी, इवन छिपकली को भी ये निगल लेता है, तो किस तरीके से होता है। Plant has a sweet smell which attracts insects. When the insect comes near the pitcher plant, it slips into the pitcher-shaped plant and the leaf lid quickly closes and the trapped insect is not able to come out. जो प्लांट है इसमें एक बहुत स्वीट स्मेल होती है जो इंसेक्ट्स को अच्छी लगती है, आपको भी खुशबू अच्छी लगती है, ऐसे ही इंसेक्ट्स को भी इसकी खुशबू, इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके पास जाते हैं देखने के लिए, तो जैसे ही इसके ऊपर बैठते हैं तो इसकी जो शेप होती है इस तरीके की होती है कि इसके अंदर स्लिप कर जाते हैं वो, और जो ऊपर आपको लिड दिखाई दे रही है, एक लीफ है जो पत्ती सी है, वो ढक्कन बंद कर देती है, जिससे क्या होता है जो इंसेक्ट होता है वो उसी के अंदर फिसलता हुआ चला जाता है और वो लिड बंद हो जाती है, और इसमें एक अंदर लिक्विड सा होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो इसी में ट्रैप हो जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 टाइप्स ऑफ सीड्स आर गिवन इन कॉलम ए। ये अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स हैं। देयर डिस्पर्सल मेथड्स आर गिवन इन कॉलम बी। एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है, आपको मैच करना है। कॉलम ए में आपको टाइप्स ऑफ सीड्स दिए हैं, कॉलम बी में आपको डिस्पर्सल मेथड दिया है। सीड्स सबसे पहले है, जो सीड्स जो हैवी होगा वो कैसे डिस्पर्स होगा, वो पानी के जरिए मोस्टली होता है। सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय वाटर, जैसे आपका कोकोनट का एग्जांपल है। सीड्स आर स्मॉल इन साइज, जो बहुत स्मॉल होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, एकदम खुल जाते हैं, जैसे आपका मटर है वो बर्स्ट कर जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं। सीड्स आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो सीड वो कैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते हैं, या तो एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स ईट द फ्रूट्स और थ्रो अवे द सीड्स। सीड्स हैव हुक्स ऑन देम, जिनके सीड्स के ऊपर हुक होता है वो क्या होते हैं, या तो हमारे कपड़ों के साथ स्टिक कर जाते हैं या एनिमल्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। और जो सीड्स जो होते हैं, जो लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, वो क्या होता है, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, सीड्स आर कैप्ड इन 4 डिफरेंट बॉक्सेस अंडर द कंडीशंस एज गिवन बिलो। आपको 4 बॉक्स दिए हैं, अलग अलग कंडीशंस दिए हैं, जिसमें सीड्स, ये जो ब्लैक कलर की डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये सीड्स रखे हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द अबव विल द सीड्स ग्रो क्विकेस्ट। कह रहे कि किस में सबसे ज्यादा जो सीड है वो जल्दी ग्रो करेंगे। अब पहले हम कंडीशंस, वी हैव टू सी द कंडीशंस, कि वो कंडीशंस हैं या नहीं है जो सीड्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। मेन क्या था, एयर, वाटर और टेम्परेचर, और साथ में एक और चीज वार्म, मतलब उनको गर्मी चाहिए। बॉक्स ए में क्या, सोकिंग इन वाटर इन किचन शेल्फ। किचन शेल्फ में आपने पानी के अंदर डालकर रख दिया, ठीक है। बॉक्स बी में कीपिंग ड्राई इन किचन शेल्फ, ड्राई करके हमने कटोरी में डाल के रख दिया। बॉक्स सी में सोकिंग इन वाटर इन रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज में रख दिया। बॉक्स डी में कीपिंग ड्राई इन रेफ्रिजरेटर, ये ड्राई करके हमने फ्रिज में रख दिया। बॉक्स ए में क्या हो गया, ग्रो नहीं होगा क्योंकि उसे गर्मी तो मिली ही नहीं। सेकंड में क्या है, ड्राई है, पानी तो मिला ही नहीं। सी में क्या है, फ्रिज में रख दिया हमने, उसको गर्मी मिली ही नहीं। डी में क्या है, ड्राई है बिल्कुल, पानी तो मिला ही नहीं, और ठंडक ऊपर से है रेफ्रिजरेटर में। तो किसी में भी जो हमारे सीड्स हैं वो ग्रो करेंगे नहीं करेंगे। सीड्स विल नॉट स्प्राउट इन एनी ऑफ द गिवन बॉक्सेस, किसी में भी स्प्राउटिंग या ग्रोथ नहीं होगी। In which of the above will the seeds not grow at all? In all the boxes किसी में भी grow नहीं कर रहा है, so in all the boxes the seeds will not grow. Thank you.